नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक राज सुमन। तो आपको बता दें कि एलसिटी घाट यानी मरीन ड्राइव के ठीक सामने प्रशांत किशोर का टेंट लग गया है। नया ठिकाना प्रशांत किशोर का वहीं है। कार्यकर्ता मिल सकते हैं, बिहार की आवाम उनसे जाकर मुलाकात कर सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि शेखपुरा स्थित आवास उनका था, अस्थायी पता, लेकिन अब अगले कुछ महीनों तक उनका वहीं अस्थायी ठिकाना रहेगा, वहीं 24/7 रहेंगे। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है उस टेंट में, क्या वैसा खास बात है जो आम मकान से, आम टेंट से अलग है, वहाँ पे क्या कुछ होने वाला है, कार्यकर्ताओं को कैसे प्रशिक्षित करेंगे, क्या प्रशांत किशोर की रणनीतियाँ हैं, पत्रकार दीपक शर्मा है, उनसे समझ लेते हैं बारीकी से, ये तमाम चीज़ों को जानते हैं, वहाँ का जायजा भी लिए हैं। दीपक, क्या कुछ अलग माना जाए और सिलसिलेवार तरीके से बताइएगा हमारे दर्शकों को, और वहाँ पे क्या होने जा रहा है बिहार की सियासत में आने वाले कुछ दिनों में। बिहार राजनीतिक रूप से एक जिंदा राज्य है। यहाँ का हर युवा, आप किसी गांव में चले जाइए, आप किसी युवा से बात कर लीजिए, वो भले ही कम पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन दूसरे जो राज्य हैं, अगर आप दूसरे राज्यों की तुलना में देखिएगा तो उसकी राजनीतिक समझ यहाँ के युवाओं में होती है। तो इसीलिए बिहार को राजनीतिक रूप से जिंदा राज्य कहा जाता है। इस बात को बखूबी समझते हुए प्रशांत किशोर यही कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है, क्या ऐलान किया है उन्होंने ऐलान किया है कि 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। वे किस बात का प्रशिक्षण देंगे? इसी बात का प्रशिक्षण देंगे कि सरकार क्या कर रही है जो आपके खिलाफ जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज कैसे उठाएंगे। और इसको समझने की जरूरत है दीपक जी कि अगर प्रशांत किशोर किसी को प्रशिक्षण दे रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की छाप भी होगी उस पर। तो मतलब 1 लाख युवा, अगर युवाओं को प्रशांत किशोर अगर जनसुराज से और जनसुराज का जो उद्देश्य है, मकसद है, उससे जोड़ने में सफल हो जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग देने में सफल हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रशांत किशोर जो व्यवस्था वहाँ कर रहे हैं वो व्यवस्था यही है कि युवा आकर्षित हों। मतलब बिहार के युवाओं में राजनीति को लेकर, राजनीति को समझने और उसमें भागीदारी को लेकर एक गजब की चाहत होती है। अगर युवाओं को यह मौका मिलेगा कि वे प्रशांत किशोर, एक बड़ा नाम है, कि वे एलसिटी घाट पर जो लग रहा है, कैंप लग चुका है, उस कैंप में आए, वहाँ भोजन करें, वहाँ रहें और प्रशांत किशोर से राजनीति के गुर सीखें, प्रशांत किशोर से आंदोलन करने का गुर सीखें, तो कौन युवा जो होगा बिहार के गांव का, प्रखंडों का, जो नहीं जाना चाहेगा। और एकदम अनुशासित तरीके से उन्होंने इसकी व्यवस्था की है कि आपको सुबह सवेरे उठ जाना है, 5 बजे उठ जाना है, और उसके बाद पूरे दिन आपका निर्धारित है समय कि ऐसे 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 इतने बजे ये करना है, इतने बजे क्लास में आना है, इतने बजे नाश्ता करना है, और शाम के कितने बजे लाइट ऑफ करने का? 9 बजे। शाम के 9 बजे लाइट आपको स्विच ऑफ कर लेनी है, लाइट बंद। फिर सुबह आपको अपने रूटीन में आ जाना है, सुबह 5 बजे जग जाना है। मतलब कि अगर वहाँ कुछ दिन रहकर जो इस रूटीन को फॉलो कर युवा निकलेगा, उस पर तो प्रशांत किशोर की गहरी छाप होगी। वो तो एक तरह से प्रशांत किशोर का अनुयायी बन चुका होगा। तो अगर 1 लाख छोड़िए दीपक जी, अगर 50,000, 40,000 भी युवाओं को इस तरह से प्रशिक्षित करने में सफल हो जाते हैं, जो अब तक यह व्यवस्था सिर्फ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरह से युवाओं को तैयार करता था और गली गली, ग्राम ग्राम में आरएसएस की शाखा लगती थी, और उस शाखा से प्रशिक्षित लोग सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं, लगातार सक्रिय रहते हैं। अगर वह तरीका, अगर हम इस तरीके को देखेंगे तो यह तरीका तो अब तक सिर्फ आरएसएस के पास था। अगर प्रशांत किशोर ऐसी कोशिश करने की सोच रहे हैं और उसको सोच ही नहीं रहे हैं, अब अमली जामा पहनाने में भी लग गए हैं, तो यह बड़ी कामयाबी दिलाएगी। इससे बड़ी कामयाबी मिल सकती है, दिलाएगी, मिल ही जाएगी ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मिल सकती है, बड़ी कामयाबी मिल सकती है प्रशांत किशोर और जनसुराज को अगले विधानसभा चुनाव में। अगर प्रखंड में, प्रखंड दर प्रखंड, जिला
जिलावार उनके पास इस तरह से प्रशिक्षित लोगों की सूची होगी तो इसका फायदा उनको बिहार ये भी दीपक कहा जा रहा है कि इसको 3 लेयर में किया जाएगा, पहले लेयर में, फिर दूसरे लेयर में, तीसरे चरण में, और उसको महिलाओं को भी जो उनके अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार, उसके बारे में भी जागरूक किया जाएगा, राजनीतिक तौर पर से भी जागरूक किया जाएगा कि आपके क्या अधिकार हैं, आपको क्या मांगना चाहिए। इन तमाम विषयों को लेकर आपको लगता है कि जब ये कैंप खत्म होगा और जब 1 लाख युवा निकलेंगे यहाँ से प्रशिक्षण होके, तो एक कहते हैं ना कि एक अच्छे किस्म का राजनेता या फिर अच्छे किस्म का कार्यकर्ता, नागरिक तो कम से कम अच्छे किस्म का निकलेंगे। प्रशांत किशोर यही कोशिश कर रहे हैं समझाने की, बताने की कि हम उनको जन सुराज का कार्यकर्ता नहीं बना रहे हैं, लेकिन बना तो रहे ही हैं। अगर वे कह रहे हैं कि हम आंदोलन करना सिखाएंगे, हम अपने अधिकार बताएंगे, उसमें महिलाएं भी आएंगी, छात्राएं भी आएंगी, छात्र भी आएंगे, युवा भी आएंगे, हर उम्र के लोग आएंगे, हम उनको उनके अधिकार बताएंगे, हम उनको बताएंगे कि आपका क्या अधिकार है, हम ये बताएंगे कि आपको कैसे, अगर आपके अधिकार को छीना जाता है तो उसको लेकर उसके खिलाफ कैसे आवाज उठानी है, लड़ाई कैसे करनी है, हम आंदोलन करने का तरीका भी सिखाएंगे, आंदोलन के गुर भी सिखाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जब इतना कुछ किसी को सिखाएंगे तो जनसुराजी तो बन ही जाएगा ना। तो जब जनसुराजी, इतने जनसुराजी होंगे प्रशांत किशोर के पास, तो कितना माइलेज मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा उनको अगले विधानसभा चुनाव में। जो कि देखिए, जनसुराज एक नई पार्टी है, इसके पास बूथों पर गांव-गांव में कार्यकर्ताओं की वैसी टीम नहीं है जैसी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन जनसुराज ने जो यह कोशिश की है, अभी वक्त है चुनाव में, अगर इसमें प्रशांत किशोर सफल हो जाते हैं तो यह जदयू, बीजेपी, राजद सबके कान खड़े करने वाला होगा, सिर दर्द देने वाला होगा। और इसके बाद अगर इनके पास ऐसी टीम हर प्रखंड में बन जाती है, 5-5, 10-10 लोगों की भी टीम बन जाती है ना हर प्रखंड में, यह बड़ा बेनिफिट दिला सकता है उनको अगले विधानसभा चुनाव में। वहाँ की तैयारियों के बारे में, जो वहाँ हमारे साथी वहाँ से होकर आए हैं और हम लोग को जो खबर मिल रही है कि वहाँ काफ़ी व्यवस्थित तरीका अपनाया गया है, रहने की सारी व्यवस्था, भोजन की सारी व्यवस्था, नहाने की सारी व्यवस्था, मतलब हर तरह की व्यवस्था की गई है। प्रशांत किशोर जानते हैं कि कैसे इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, वे इसके माहिर हैं। तो उन्होंने, ये तो उनका ही इवेंट है, अब तक तो ये दूसरे का इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, अब तो उनकी अपनी पार्टी का इवेंट है। तो बखूबी व्यवस्था कराई है उन्होंने वहाँ। और अगर जो युवा आएगा वहाँ, अगर मान लीजिए कि एक युवा आता है और वो यहाँ से खुश होकर जाता है, तो 5 और युवाओं को भेज देगा अपने गांव से, अपने प्रखंड से। और इस तरह से अगर चेन बनाने में सफल रहे तो मुझे लगता है कि बड़ा सिरदर्द दे जाएंगे उन पार्टियों को जो पहले से स्थापित हैं और एक तय जो उनका ढांचा है चुनाव लड़ने का, उसके सहारे चुनाव में जाती हैं। अगर हम लोग देखेंगे दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो अरविंद केजरीवाल ने पहली बार लड़ा था, जब नई पार्टी उन्होंने बनाई थी आम आदमी पार्टी, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का काम किया था। और ऐसे ही जो स्थापित पार्टियां थी वहाँ, कांग्रेस, बीजेपी, उनको पटकनी दी थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसी कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर उसी तरह से बिहार में सफल हो जाएंगे जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सफल होगा। बिल्कुल बहुत फर्क भी है। वो शहरों का इलाका है, गांव का राज्य है, गांव वाला राज्य है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे बिहार के प्रशांत किशोर, लेकिन जो रास्ता उन्होंने अपनाया है वह रास्ता जो स्थापित पार्टियां हैं उनको सिरदर्द देने वाला है। चलिए, तो कितना सिरदर्द होंगे प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव के लिए, और इसके अलावा सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के लिए, और इसके अलावा बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन यह है कि कवायद है, कोशिश है, मेहनत किया जा रहा है, संघर्ष करना सिखाया जा रहा है, टेंट लगा दिया गया है, तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई है, खाने पीने की, रहने की तमाम व्यवस्थाएं हैं। वहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा भी लग रहा है। वहाँ पे अगर आप जाना चाहें तो जा भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं की गई है। अब बिल्कुल एक बात और मैं कहना चाहूँगा दीपक जी कि प्रशांत किशोर अगर जैसी की उम्मीद बन रही है री एग्जाम की कि
हो सकता है सरकार चिराग पासवान के बयान के बाद और पटना हाईकोर्ट माननीय पटना उच्च न्यायालय में शोकॉज के बाद जिस तरह से बैकफुट पर जा रही है कि रिजल्ट रुक सकता है बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का और री एग्जाम कराने के लिए विवश हो सकती है सरकार। अगर ऐसा हो जाता है तो भले ही कोई क्रेडिट दे न दे, प्रशांत किशोर को क्रेडिट चला जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा दोबारा कराने को विवश हो जाती है सरकार, तो फिर अलग ही नज़ारा होगा उस कैंप का, और फिर देखिएगा कि कैसे जुटान होता है छात्रों का। वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।